नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। 2024 में हम लोग पहुंच चुके हैं। अब बस मात्र 3-4 महीने बाद चुनाव होगा और सबकी निगाहें इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन पर है। एनडीए गठबंधन की बात अगर करें तो बीजेपी पूरी जोर शोर से मेहनत कर रही है कि इस बार मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। अभी अयोध्या में मोदी सबको बुला रहे हैं। वो पता है कि प्राण प्रतिष्ठा श्री रामचंद्र जी की रखी जा रही है और वहां पे इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं को बुलाया गया है। लेकिन अगर अखिलेश जी की बात करें तो अखिलेश जी वहां नहीं जा रहे हैं। फिर बहन जी की बात करें अगर, तो जिस तरह से कांग्रेस ने उनसे बात की, वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के साथ अगर बहन जी आ जाएंगी, अगर गठबंधन इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और इंडिया की जीत होगी। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भाई सबको जोड़ने का प्रयास कर रही है। इधर नीतीश कुमार को भी जोड़ने का प्रयास कर रही है, ममता बनर्जी को जोड़ने का प्रयास कर रही है, इधर आम आदमी पार्टी को जोड़ने का प्रयास कर रही है। तो अभी हाल ही में खबर आई है, पत्रकारों से बातचीत करते हुए जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से पत्रकारों ने पूछा, कांग्रेस के साथ अगर आम आदमी पार्टी चली जाती है, यानी गठबंधन हो जाता है, इंडिया गठबंधन हो जाता है, तो जिस तरह से दिखा जा रहा है कि पंजाब के जो कार्यकर्ता है नाराज है, वो अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होते तो कांग्रेस का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो भगवंत मान ने कहा कि कांग्रेस अब है ही कहां, कांग्रेस अब है ही कहां। तो भैया कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ जुड़ तो रही है। लेकिन एक बात समझ में आती है कि अगर बहुजनों की पार्टी अगर गठबंधन एक साथ करे, मेरा मानना, अगर बहुजनों की पार्टी एक साथ गठबंधन करे तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। तो अब देखिए, कांग्रेस में भी अगड़े तगड़े लोग हैं, आम आदमी पार्टी के साथ भी अगड़े तगड़े लोग हैं, ममता जी के बाद भी अगड़े तगड़े लोग हैं। रह गए बात नीतीश कुमार हो गए, बहन जी हो गई, अखिलेश जी हो गए, जयंत चौधरी हो गए, अलग अलग लोग हैं। अगर एक साथ आ जाते हैं, रामविलास पासवान के बेटे जी अगर आ जाए, चिराग पासवान आ जाते हैं, तो ये लोग अगर एक साथ गठबंधन करें तो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को मात दे सकते हैं। ज्यादा लोगों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब देख लीजिए, जब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे तो अखिलेश यादव जी कांग्रेस पर नाराज हो गए थे, बार बार कांग्रेस के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे थे। अब इधर देखिए, नीतीश कुमार को भी लोग भला बुला बोल दे रहे हैं। इधर जो कि आम आदमी पार्टी को जोड़ने का प्रयास कांग्रेस कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता भी कुछ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भैया, किसी पार्टी के बारे में अगर बुराई कह दे हम लोग तो भाई गलत लगेगा। तो अगर एक दूसरे के कमी को देखते हुए लोग अगर कहें कि नहीं हमें इंडिया गठबंधन को बना लें, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन से मजबूत हो पाएगी। तो भैया अगर मान लीजिए कि अगर सभी बहुजन समाज की एक पार्टियां एक साथ हो जाए, जैसे देखिए अब ये लोग बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है, उधर एक तरफ आंदोलन चल रहा है ड्राइवरों का, फिलहाल उन्होंने वापस तो ले लिया। वापस कहा लिया, वो कह रहे हैं कि अभी तक लागू नहीं हुआ, लागू होगा तो पता चलेगा। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अगर बहुजन समाज की पार्टियां अगर एक साथ आती हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को मात दे सकते हैं। बाकी देश भर की पार्टी आ रही है, एक दूसरे की बुराई कर रही है, इससे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं, बहन जी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या बहन जी सच में उनमें कांग्रेस के साथ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? फिलहाल जिस तरह से देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में भी बवाल हो रहा है, तो इससे भी कहीं ना कहीं बहुत बुरा असर पड़ेगा इंडिया